नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सिंपल और पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे आप रिटायरमेंट के साथ-साथ एकदम में एक अच्छा हेल्थ के लिए बना सकते हो उसमें, ठीक है? तो वो भी हम किसके माध्यम से करेंगे? ईटीएफ के थॉट के माध्यम से। जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे ईटीएफ के माध्यम से और ईटीएफ इन्वेस्टिंग के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं और साथ में हमारा जो टॉपिक है रिटायरमेंट के ऊपर बेस करके, ठीक है? तो क्यों इसको हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं और इसमें क्या है, जो कि आपको जितना भी स्टॉक है, तो उसमें तो हम स्टॉक के बारे में तो डिस्कस नहीं कर रहे, सीधा ना कि हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें सब पता है कि ट्रेडिंग का जो झंझट है, तो उससे अच्छा तो बस एक डिसिप्लिन और एक सही ईटीएफ को चॉइस करने से अपना इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, साथ में स्विंग करना है, स्विंग भी हो जाएगा, हर एक चीज़ इस जगह पर हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इस चैनल के ऊपर दोस्तों हम लोग ईटीएफ का रिगार्डिंग डिस्कस करते रहते हैं और जो कुछ भी डिस्कस है पूरा ईटीएफ का रिगार्डिंग है। बाकी फाइनेंशियल जर्नी में हमें बहुत सारे चीज़ को सामने आएगा, उस चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग वो वाला कहानी नहीं है कि डेली वाला चाहिए और ना कि लालच वाला चाहिए, ठीक है? तो मोटा-मोटा चीज़ थोड़ा-सा इशारा आदमी आदमी को बहुत काफ़ी होता है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ईटीएफ के बारे में डिस्कस जब हम कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है, तो उससे पहले ईटीएफ के बारे में तो मैं एक बार मोटा-मोटा जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, मेरे को पता है, जो नया भाई है उसको पता नहीं है कि ईटीएफ के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। तो ईटीएफ कुछ नहीं है दोस्तों, ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है और इसमें क्या होता है, एक बास्केट रहता है जो कि अलग-अलग कंपनी के शेयर को होल्ड करता है। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, तो निफ्टी 50 एक ईटीएफ है जहाँ पर 50 कंपनी रहता है, ठीक है? तो इसको एक बास्केट ही बोला जाता है, जिसमें एक इंडेक्स है और उसमें से 50 कंपनी हो गया। निफ्टी 50 का एग्जांपल के तौर पर मैं देखूँ तो निफ्टी 50 में 50 कंपनी रहता है, जहाँ पर आपको एक ही फंड में पूरा का पूरा मिल जाएगा। मतलब एक ही जगह पर आप एक जगह पर इन्वेस्ट करोगे, तो इस जगह पर 50 कंपनी आपको कवर हो जाएगा। बस इसी का नाम ईटीएफ है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? और जो कि इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा यही है कि आपको स्टॉक चूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रिस्क भी कम होता है, क्योंकि हम सबको पता है रिस्क इसमें इतना रिस्क नहीं होता है, ठीक है? तो हम इतना मेहनत नहीं करना चाहते, तो हम लोग रिस्क को थोड़ा ज़्यादा कम लेते हैं और रिस्क कम लेते हुए हमारा क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म का होगा, उसमें एक स्टेबल रिटर्न भी हमें अच्छी तरह से देखने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? तो हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और इसीलिए इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा-सा डिटेल में बिल्कुल बारीकी से आपको क्लियर करके बताऊँगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक अपना लॉन्ग टर्म के साथ-साथ, मतलब मान लीजिए आज से 20 साल के बाद एक अच्छा आपको हेल्थ चाहिए, एक अच्छा, मतलब वो आदमी बोलता है कि बैकग्राउंड में थोड़ा-सा सपोर्ट होना चाहिए। तो वो सपोर्ट बनाना, उस सपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या-क्या प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, क्या-क्या करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर तो बहुत सारे मोटिवेट, मतलब आज के डेट पे तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़, मोटिवेशन के लिए तो कोई कमी नहीं है। मगर मोटिवेशन के लिए कोई कमी नहीं है, ग्राउंड के लिए कमी है, ठीक है? और हम लोग ग्राउंड वाले हैं, तो ग्राउंड से धीमी-धीमी करके आगे बढ़ रहे हैं। हमें मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, हम ग्राउंड में करके खुद से करेंगे, उसके बाद मोटिवेशन होंगे, ठीक है ना? तो चलिए, तो अब कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी में दोस्तों नॉर्मल है, जो कि हमें स्ट्रैटेजी में एक ही चीज़ देखना है, कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो पहले तो इंडेक्स फंड में करना है, जो कि इंडेक्स ईटीएफ। अभी इंडेक्स ईटीएफ जो है, इसके ऊपर बेस करके आप देखा जाएगा तो इंडेक्स ईटीएफ में तो सीपीएससी भी आता है, इंफ्रा आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, डिफेंस आता है, सब में बैंक आता है, ऑटो आता है, आईटी आता है। ये नहीं है, वो इंडेक्स में है, मगर हमें इंडेक्स ईटीएफ मतलब ब्रॉड मार्केट में करना है। ब्रॉड मार्केट में कोई सेक्टरल नहीं है, ऑलरेडी उसमें सेक्टर रहता है। अब निफ्टी 50 को देख लीजिए, उसके अंदर कितना सेक्टर है। तो इस जगह पर सवाल आएगा कि सीपीएससी में भी तो सेक्टर है, अल्फा में भी तो सेक्टर है, ठीक है कि नहीं? फिर भी ब्रॉड मार्केट में जो इंडेक्स ईटीएफ है, जो कि निफ्टी 50 हो गया, साथ में निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी 500 हो गया, ये ब्रॉड मार्केट है, इंडेक्स ईटीएफ है। तो उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना है, हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है, एक मंथली एसआईपी का प्लानिंग आपको करना है। मंथली एसआईपी का प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे क्या होगा, अब मंथली एसआईपी का प्लानिंग जैसे ही आप करोगे, इसका बेनिफिट क्या होगा मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका इंडेक्स हो गया, दूसरा क्या है, मंथली एसआईपी हो गया, ठीक है? उसके बाद मंथली एसआईपी का आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि 10,000 का पर मंथ है आपका, ओके? उसके साथ साथ तीसरा में जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। लॉन्ग टर्म का होल्ड के साथ, लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ बहुत जरूरी है, जो कि इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट का जब दूर का सोच रहा है, जब दूर का मतलब आज से 20 साल पुराना, 20 साल के बाद जो होने वाला है, उसको हम थोड़ा-सा सोच के कर रहे हैं। फ्यूचर डिस्कस नहीं कर रहे कि 20 साल के बाद यही होगा, 20 साल का व्यू लेके चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें थोड़ा-सा उसका व्यू लेके चलना चाहिए। एटलीस्ट मोटा-मोटी आपको 20 से 25 साल तक, ठीक है? 20 से 25 साल मोटा-मोटी। तो अभी अब देखिए कि जो कि निफ्टी है,
निफ्टी का सीएजीआर जो है, इसका निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न हम देखा जाएगा तो अभी का टाइम पे मोटा-मोटी सीएजीआर जो 12% के आसपास मिल रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ, आपका 10,000 का जो इसका पर मंथ है, मान लीजिए कि 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो, तो 25 साल तक आपने किया है। 25 साल तक किया, तो आपका जो रिटायरमेंट का टाइम एप्रॉक्स आएगा, तो उस टाइम आपको कितना मिलेगा? 1.3 करोड़। 1.3 करोड़, जो कि आपको निफ्टी का 12% का सीएजीआर के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है, 12% के हिसाब से, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि 12% के हिसाब से भी आपका जो 25 साल के बाद जो अमाउंट है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अभी थोड़ा इसको और थोड़ा-सा स्मार्ट डाइवर्सिफ़िकेशन में हम समझते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम समझते हैं कि स्मार्ट तरीके से कैसे होगा। देखिए, सिर्फ़ एक ईटीएफ में कभी भी, हमेशा ही मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एक ईटीएफ में रुकने का मतलब नहीं होता है। मतलब हमें भी कभी भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो एक ईटीएफ में कभी नहीं करना है। चाहे वो ब्रॉड मार्केट में हो, चाहे वो गोल्ड में कमोडिटी में हो, चाहे वो यूएस मार्केट में हो, कहीं भी हो, एक ईटीएफ में नहीं होगा। पोर्टफोलियो को हमेशा ही डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको स्मार्ट तरीके से समझेंगे और स्मार्ट तरीके से करेंगे इसको, ठीक है? जब स्मार्ट तरीके से हर आदमी चल सकता है, तो हम अपना पोर्टफोलियो, हम अपना इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो उसमें पहले जो आता है कि एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। जिस जगह हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस जगह पर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, उसका एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। मतलब अच्छा खासा फंडामेंटल, मान लीजिए लार्ज कैप, ठीक है? लार्ज कैप हो गया, उसके साथ-साथ ब्रॉड मार्केट में निफ्टी 500 हो गया, तो ये सब क्या है, एक स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, तो उसको देखना है। उसके बाद थोड़ा-सा और आगे हम जाएँगे कि ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ जाएँगे, ठीक है? ग्रोथ पोटेंशियल मतलब जिसमें ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। तो ग्रोथ में आज के टाइम पे एक तो डिफेंस हो गया, उसके साथ-साथ डिफेंस में थोड़ा-सा तो ग्रोथ अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। इंफ्रा की तरफ तो मेरा तो बहुत फ़ोकस है, मैं तो इंफ्रा की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, सीधी-सी बात है। इंफ्रा मेरे को बहुत एग्रेसिव हूँ, क्योंकि दूसरे कंट्री से इंफ्रा का अभी तक तो अपना इंडिया में बहुत ही डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, ठीक है? तो ग्रोथ पोटेंशियल उसमें भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ग्रोथ पोटेंशियल जितना भी है, उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखना पड़ेगा, उसको आपका एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके? अभी तीसरा, एक तो ग्लोबल, तो ग्लोबल को मैंने इस जगह पर शामिल किया। तो ग्लोबल में तो मेरा पोर्टफोलियो में एक ही है, बाकी आप देख सकते हैं कि चाइना का तो अभी हैंगसेंग बहुत अच्छा सा मूवमेंट हो रहा है, फिर भी हमने उसको रखा नहीं है। तो यूएस का इंडेक्स है, जो कि मून 100 हो गया, मफंग हो गया, मास्टअप हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको रिस्क डाइवर्सिफ़ाई करेगा और साथ में आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने के लिए बिल्कुल देगा ही देगा, उसमें कोई आपको शक नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो जैसे गोल्ड सिल्वर में हम रखते हैं तो पोर्टफोलियो हेज कर देता है, सेम उसी तरीके से ये भी पोर्टफोलियो को बिल्कुल बैलेंस बना के रखेगा, ठीक है? तो इसके साथ और भी कुछ हमें देखना है, जैसे देख लीजिए, हम अपना किस पर्पज़ से कर रहे हैं, कि एक तो लॉन्ग टर्म का पर्पज़ से कर रहे हैं, एक अपना हेल्थ के लिए, जबकि रिटायरमेंट अब होने के बाद जो आपका एक फ्यूचर के लिए जो आप उम्मीद करके चल रहे हो, वो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें कुछ फॉलो भी करना है, रूल कुछ फॉलो करना है। एक तो अपना डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ना है। तो डिसिप्लिन में क्या-क्या आता है, जिस तरीके से आप बना रहे हो, जिस तरीके से बना रहे हो, मार्केट ऊपर-नीचे होगा, मगर आपका जो एसआईपी होगा, ये हमेशा चालू चलते रहेगा। एसआईपी चलता रहेगा, इसको बंद नहीं करना है। मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई मतलब नहीं रखना है, ना कि कुछ मतलब रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अपना काम चलते रहना है, ठीक है? और हम लोग जिस ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, जिस ईटीएफ में हम लोग उसको चाहे लॉन्ग टर्म का व्यू के लिए चल रहे हैं, उसको भी चेक करना क्या ज़रूरी है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसका डेली का वॉल्यूम वैल्यू जो है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम होना चाहिए। हमेशा देखिएगा तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा, उसका हमेशा ही कम होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए हमेशा ही, क्योंकि आपका व्यू है लॉन्ग टर्म के साथ-साथ। तो मार्केट में एक इंडेक्स का 10 ईटीएफ है, 10 में से आप 1 में इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 में नहीं कर रहे हो, 10 तो बाहर है। तो आप जब 1 में कर रहे हो और बाहर आपको और भी 9 ईटीएफ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए इसका चेक करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेंस रेशियो कितना चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, ठीक है? कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, उसको भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ओके? तो 2 हो गया, एक तो डिसिप्लिन हो गया, दूसरा आपको एक्सपेंस रेशियो हो गया। तीसरी तरफ एसआईपी। अभी देखिए, एसआईपी क्या है, हमें सबको पता है एसआईपी बहुत बढ़िया एक बेटर ऑप्शन हमारे लिए है। जो लोग मंथली सैलरी मिलता है, तो उसके लिए एसआईपी ठीक है। एक बार सिस्टमेटिक प्लान करते रहो भाई, देते रहो, काम खत्म। तो ऑलरेडी एसआईपी के बारे में एक डिसिप्लिन के साथ उसको देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट दोस्तों, इसको भी री इन्वेस्ट आपको पता ही है। इसको क्या, आज हमने प्रॉफिट बुक किया, जैसे हम स्विंग करते हैं, आज हमने इस जगह प्रॉफिट बुक किया, अगला दिन दोबारा बस प्रॉफिट यहाँ इस लेवल से प्रॉफिट बुक किया, इस लेवल पे खरीद लिया, दोबारा बिको लेकर, तो इस तरीके से सर्किल बनते गया,
ठीक है? तो यही है रीइन्वेस्ट और कुछ नहीं है। तो जैसे ही आपको ईटीएफ में कोई डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड को क्या करना है, उसको रीइन्वेस्ट करना है, ताकि क्या होगा, वो कंपाउंडिंग के पावर जो वो उसको डबल करने में मदद करेगा, वो डबल हो जाएगा, सीधी सी सिंपल बात, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है रीइन्वेस्ट करना, और बहुत ज़रूरी है इस तरीके से डिसिप्लिन बना के चलना, ओके? तो इस तरीके से आप दोस्तों, जो कि ईटीएफ स्ट्रेटजी जो है बहुत ही सिंपल है। हम लोग इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि अपना एक डिसिप्लिन बनाना है, एक खुद का रूटीन बनाना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे जब आप रूटीन बनाओगे तो आपके अपने आप इस चीज़ को पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि सही ईटीएफ, आप जैसे सही ईटीएफ लोगे, तो सही ईटीएफ लेने के बाद उसका सही से जमा होता है, आप उसको एसआईपी कर रहे हो, उसके साथ किसके साथ, पेशेंस के साथ आपको बहुत बिल्कुल, आप उसमें जो एसआईपी कर रहे हो बिल्कुल पेशेंस के साथ कर रहे हो। तो 3 चीज़ आपका तो कंटिन्यूअस ही चल रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको ऑलरेडी दिखाई देगा ही देगा। आप जब कोई चीज़ डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहे हो, तो उसका तो बेनिफिट दिखाई देगा। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका डिसिप्लिन हमेशा ही आपको साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है? बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो डिसिप्लिन के साथ, तो वो तो एक टाइम ना कभी तो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा ही देगा ना। तो इसीलिए हमेशा ही हमें क्या करना है, हमेशा ही अब कहीं भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ, और उसमें आप एक जगह पर पैसा हम ज़्यादा नहीं लगाते हैं, और हम लोग जो स्विंग करते हैं उसका तरीका अलग है, ठीक है? हम लोग जो स्विंग करते हैं उसका तरीका बहुत अलग है, तो उसके ऊपर भी हमेशा मैं बातचीत करते रहता हूँ। और ये जो है ये हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान के साथ। एक टाइम पे ऐसे होगा जो कि आप थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करने से ना, ये आपको अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट करके देने वाला है, और देगा ही देगा। जिससे कि आपका जो उम्मीद है, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को ले पाएँगे, तो थोड़ा-सा हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, और थोड़ा-सा हमें डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और कौन-सा ईटीएफ को आप प्रेफ़र करते हो उसके बारे में भी बताइएगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।